चलिए विद्यार्थी, आज सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। आज आप लोगों को बीच लाए हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, जो कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और एचसीएफ एलसीएम से हमेशा एग्जाम में आते रहता है। चलिए, एचसीएफ और एलसीएम सिखाने से पहले एक पॉइंट को नोट यहाँ पर मैंने किया हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। जब इस टाइप्स के हमारा क्वेश्चन रहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। नोट में हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि एचसीएफ में लोएस्ट पावर देखते हैं। सबसे जो कम पावर है, जिसका पावर सबसे कम रहेगा, उससे हम रिलेटेड चलेंगे। एलसीएम एचसीएफ निकालना है। चलिए, अगर इसका हमको एचसीएफ फाइंड करना रहेगा, क्या करना रहेगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, पहले तो इसको हम क्या करेंगे कि देखिएगा x पर पावर कितना है 3। थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन हम बताते हैं। x पर पावर 4 कहने का मतलब x गुना x गुना x गुना x, यानी कि 4 को लिखाएगा। x पर पावर 5 यानी कि x गुना x गुना x गुना x गुना x। उसके बाद x पर पावर 3 यानी कि कह सकते हैं कि x गुना x गुना x, यानी कि अब हमको निकालना है क्या? एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है क्या? एचसीएफ। तो एचसीएफ जो होता है, कहने का मतलब कि हम तीनों x पर पावर 4, x पर पावर 5, x पर पावर 3, ये तीनों में जो मिल जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो एक x आ गया, फिर एक x आ गया, एक, यानी कि हम कह सकते हैं कि एचसीएफ में सबसे मिनिमम यानी कि सबसे लोएस्ट पावर है ना। हमने भी यहाँ नोट में लिखा कि एचसीएफ में लोएस्ट पावर देखते हैं। तो सबसे लोएस्ट पावर आपका यहाँ पर देखा जाए तो x पर पावर कितना है? ये 3 वाले जो हैं सबसे लोएस्ट पावर में है, और तो कुछ दूसरा है नहीं। इसीलिए सबसे लोएस्ट हमको x गुना x पर पावर कोची हो गया कि ये आपका आंसर हो गया। चलिए, नेक्स्ट पे हम ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि हम पेन कम से कम लगाएं, क्योंकि कंपटीशन में है ना, हम लोग को सबसे ज़्यादा अगर परेशानी आता है तो समय का अभाव। अगर बनाने तो सबको आता है, अगर समय को हम कैप्चर कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। समय से ही हम लोग को करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बिना पेन लगाए यहाँ हम चलें। तो ध्यान दीजिएगा, x पर पावर यहाँ पर आपका कितना है? 5, और x पर पावर यहाँ तक देखिए 8, और x पर पावर का कितना है? 9। तो देखेंगे कि सबसे लोएस्ट पावर किसका है। तो x पर पावर 5 हो गया, यानी कि हमको कॉमन निकाल दीजिएगा, x पर पावर क्या? 5। अब यहाँ पर देखिएगा y है, तो ये y का पावर कितना है? 4, y का पावर 3, y का पावर 7। तो हमको सबसे लोएस्ट y का पावर कितना है? 3, यानी कि पावर आ जाएगा x पर पावर 3, यानी कि एचसीएफ बराबर हम कह सकते हैं कि x पर पावर 5 इंटू y पर पावर 3, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसको भी उसी तरह से देखिएगा। x पर पावर 8 है और x पर पावर यहाँ 9 है और x पर पावर यहाँ कितना है? 5। तो हम क्या लेके चलेंगे? x पे पावर कितना हमारा जाएगा? सबसे लोएस्ट में कौन है? 5। और y पर पावर देखिएगा, इसमें कितना है? 4, इसमें कितना है? 6। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये आपका 1 में है, ये आपका 1 में है, लेकिन ये अकेले है। इसीलिए हम यहाँ पर y पर पावर 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है, लेकिन इसमें y तो है ही नहीं। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में हमको y का कुछ लिखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 में तो फैक्टर है y का, लेकिन थर्ड वाला जो कॉमन है इसमें नहीं है आपका फैक्टर। इसलिए आपका एचसीएफ बराबर आंसर सिर्फ हो जाएगा x पर पावर 5। चलिए विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपका हो गया 4 नंबर का, x पर पावर 4, y पर पावर 4 इंटू z पर पावर 7। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका अल्फाबेट दिया हुआ है, x पर पावर 4, y पर पावर z और z पर पावर कितना? 7। तो ये आपका ये तीनों आपका दिया हुआ है, इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है। इसीलिए ऐसी स्थिति में हम इसका आंसर कितना लिखेंगे? 1 लेंगे, क्योंकि ये तीनों में किसी का कॉमन ही कुछ नहीं है, और जब कॉमन ही नहीं होगा तो हम एचसीएफ नहीं दे सकते हैं। चलिए, इसका ध्यान दीजिएगा, ये है 4x पर पावर कितना? 8,
इसको आप फैक्टर भी तोड़ सकते हैं। ये 6 पर पावर x पर पावर 9, ये 8x पर पावर कितना है 9। तो ऐसी स्थिति में हम पहले देखेंगे कि कॉमन ये आपका जो डिजिट है, डिजिट से कितना कॉमन आ रहा है। तो डिजिट से अगर ये 4 है तो इससे 4 तो आ रहा है कॉमन, लेकिन 6 से नहीं आवेगा। तो इस स्थिति में अगर 6 का फैक्टर हम तोड़ेंगे तो 3 एवं 2 आवेगा। तो 3 एवं 2 आवे, इसमें देखेंगे कि 4 में कॉमन फैक्टर कौन आता है, तो 2 आता है। तो 2 इसमें से कॉमन फैक्टर हो गया, 2 इसमें से और 2 इसमें से, यानी कि कॉमन फैक्टर कितना आ गया 2 डिजिट में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अब x में चलेंगे। x में यहाँ 8 है पावर, x में यहाँ पर कितना है 9 है, और x में यहाँ कितना है 9 है। तो यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है। तो देखेंगे सबसे मिनिमम यानी कि लोएस्ट हमने यहाँ पर लिखाया है कि एचसीएफ में सबसे लोएस्ट पावर को देखते हैं। तो लोएस्ट पावर में x पर पावर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं बाई पर। बाई यहाँ पे है 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना है 3। तो हम सबसे लोएस्ट में बाई पर पावर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3, तो बाई पर पावर 3 को लेकर चलेंगे। उसके बाद a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है। तो ये तीनों तो मैच नहीं करता, कॉमन नहीं है, इसलिए हमको आंसर हो गया 2x पर पावर 8 बाई पर पावर q। चलिए अब चलते हैं एक लास्ट पे। अब यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन 6 नंबर में यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर आपका एलसीएम निकालना है। एलसीएम में ध्यान देना है कि अब देखिए एलसीएम में होता है कि जो देखिए इस पर पावर घात कितना 3, इस पर पावर कितना है 5, इस पर कितना है 4। तो पहले तो मेरा एक कॉमन निकल गया, x पर पावर क्या 3। अब 3 निकल गया तो यहाँ पर कितना कॉमन बचा 1 बचा, यहाँ पर कितना बचा तो 2 बचा, 1 और ये 2। अब x पर पावर कुछ भी नहीं रहता तो 1 रहता है, और गुना में घात क्या होता है जुड़ता है। तो 3 1 4 5 1 6, x पर पावर कितना 6, यानी कि एलसीएम बराबर x पर पावर आपका 6 आएगा। चलिए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, फिर आपका आप देखिए जितना भी है अभी एलसीएम अभी निकालना है। एलसीएम ध्यान दीजिएगा, एलसीएम में तो x पर पावर यहाँ कितना है 8, x पर पावर यहाँ 9 है, x पर पावर कितना है 5। तब पहले मेरा कॉमन फैक्टर हो गया x पर पावर कितना 5। उसके बाद हमको इसमें से बच गया कितना 3 बच गया, फिर इसमें से हमको x पर पावर कितना बच गया 4 बच गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा बाई पर कॉमन फैक्टर इसमें कितना है, बाई का कॉमन फैक्टर 4 हो गया, इसमें बाई का कॉमन फैक्टर कितना निकल गया, और 4 तो निकल गया ना कॉमन फैक्टर, तो कितना बच गया 2 बच गया। अब इसको कह सकते हैं कि x पर पावर 5 3 8 8 4 12, बाई पर पावर कितना हो गया 4 2 6। ये आपका 8 नंबर x पर पावर। चलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए थोड़ा सा हम इसको लॉन्ग मेथड में लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 8x पर पावर 8 बाई पर पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 8x गुना x गुना x गुना x गुना x गुना x गुना x गुना, यानी कि क्या वो 8 को 2 4 6 7 या 8, और उसके बाद कितना लिखेंगे बाई पर पावर 4, तो 1 2 3 4 हो गया। अब ये नेक्स्ट टर्म निकालेंगे x पर पावर 9, तो ये x चल जाएगा 9 को x 2 4 6 8 ये 9, फिर बाई पर पावर 6 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। उसके बाद x पे पावर क्या है 5, x पे पावर 5, ध्यान दीजिएगा इसको हम अलग से थोड़ा बता रहे हैं। x पर 5 भाई x गुना x गुना x गुना x, ये हो गया। अब देखिए हमको एलसीएम में तो यही ना होता है कि जो पहले कॉमन निकलता तो हमको मिनिमम ये 5 है तो 5 सब में से चला जाएगा भाई, ये 4 को बच जाएगा 2 4, ये 5 आपका खत्म, 2 4 5 ये खत्म, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा। फिर यहाँ पर x पर पावर कितना बचेगा 4 बचेगा, इसमें तो आपका समाप्त हो गया। उसके बाद हमको क्या बचा, बाई का फैक्टर निकलेगा, तो बाई का यहाँ कितना है 4 है, यहाँ बाई का 6 है, तो 4 तो कॉमन हो गया, बाकी ये 2 इसका बच गया। अब इसमें तो है ही नहीं कुछ। चलिए
नेक्स्ट ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें एलसीएम जब निकालने का बात आएगा, x पर पावर 4, y पर पावर 8 और z पर पावर कितना 7, तब इसका तो हम तोड़कर भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि किसी का इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे डायरेक्ट x पर पावर 4, x पर पावर 4, y पर पावर 8 और z पर पावर कितना 7। ये इसका आपका आंसर होगा। चलिए यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो देखिएगा ये डिजिट है 4, यहाँ है 6 और यहाँ है 8। पहले हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ देखिए 2 इसमें से भी कॉमन निकलेगा, इसमें से भी इसमें से, तो 2 हम क्या किए कॉमन निकाल दिए, 2 कॉमन निकल गया। उसके बाद हमको बच जाएगा 2 पर पावर 2 पर पावर कितना यहाँ पर आ जाएगा, बच जाएगा 3, और यहाँ पर बच जाएगा 3 पर पावर x पर पावर कितना, x हो गया कितना 8, यहाँ सबसे 9 है ना, ये तो पहले 9 को लेकर चलेंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा, और फिर ये y पर पावर कितना बचेगा 5 बचेगा, और उसके बाद बच जाएगा a b और c, a b c, आपका आंसर हो गया। चलिए विद्यार्थी, आपका एचसीएफ एलसीएम से संबंधित ये छोटा छोटा क्वेश्चन था, बट एग्जाम में बहुत आता है, इस पर ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से एक बार नहीं 2 बार आप पढ़िएगा, इसको आ जाएगा।